बिहार में गर्मा गर्मी चुनाव का माहौल तो आपने देखा होगा। इसी माहौल को लेकर के बहुत सारी बातें आई थी। कुछ लोगों ने एनडीए को समर्थन किया था, कुछ लोगों ने इंडिया गठबंधन को समर्थन किया था। अभी बात किसी एनडीए और इंडिया गठबंधन की नहीं, एक विशेष पार्टी कांग्रेस को लेकर के रहेगा, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर जो लड़ाई हुई है वो तिरंगा की झंडा को एक अपमान कह सकते हैं। तिरंगा झंडा युक्त लाठी से कई कार्यकर्ताओं को कपार कान फोड़ दिया गया। इसी को लेकर के बहुत रास बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मधुबनी लोजपा उपाध्यक्ष कन्हैया सिंह जी हैं और मैं आपके साथ शक्ति ठाकुर, जो बहुत सारे बातों को लेकर के कुछ आप लोग को बताऊंगा। जो मधुबनी में इस तरीके का घटना कितना शर्मसार कर रहा है और खास करके पार्टी के आपसी विवाद सामाजिक स्तर पर भी बहुत राशि कुरीतियों को प्रसार कर रहा है। क्या कहेंगे भैया, आज कांग्रेस पार्टी में इस तरीके के घटना को लेकर के आपका क्या कहना है? पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं पूरे बिहारवासी और देशवासी जो आपके चैनल को देखते हैं और फॉलो करते हैं उनको नव वर्ष का बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब रही बात कांग्रेस पार्टी की बात, देखिए जिसका चाल चरित्र ही, जिसका देश के प्रति क्या सम्मान है, जब वो देश के प्रति सम्मान नहीं करेगा तो उस पार्टी में उसके अंदर में क्या सम्मान रहेगा। यही फर्क है एनडीए में और महागठबंधन में, जो आप कल देख लिए मधुबनी की धरती पर आदरणीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी आए थे और कांग्रेस के सीएलपी मतलब शकील अहमद जी आए थे और उनके सामने तिरंगा लेकर के, तिरंगा एक देश का शान है और उसको लेकर के अपने ही कार्यकर्ता पर, लोग कहता है विरोधी, अपने ही कार्यकर्ता पर इतना देखिए जो पूरा मधुबनी शर्मसार है। हम लोग शर्मिंदगी में फील करते हैं कि मधुबनी की धरती पर इस तरह कांग्रेस का थी, अशोभनीय है और ये दर्शाता है कि महागठबंधन सिर्फ फुटबॉल था ही, इसके अपने अंदर में ही, इस पार्टी के अंदर में ही सिर्फ फुटबॉल है जो आज कल उजागर हो गया। भैया जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, हम अपने दर्शक को भी दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं जो वीडियो में साफ स्पष्ट नजर आ रहा है, जो कांग्रेस पार्टी दो गुट में बट गया है और वो दोनों गुट आपस में तिरंगा की लाठी लेकर के एक दूसरे पर वार कर रहे हैं और हाथापाई से लेकर के इस लाठी वाली लड़ाई जो है सो कई लोगों को कपार कान फोड़ दिया है। लेकिन भैया आपने कहा महागठबंधन और गठबंधन को लेकर के, तो एक प्रश्न आपसे भी बहुत कड़वा है। प्रश्न यह है, जो इंडिया गठबंधन के ऊपर तो जब भी कुछ उनके पारिवारिक मामला लगातार सामने आता ही रहता है, एक बार नहीं कई बार आया है, और कांग्रेस का हो या आरजेडी का हो तमाम। लेकिन आपके भाजपा के नेता उत्तराखंड से एक बहुत शर्मसार करने वाली बयान दे दिया है, जो खास करके बिहार की महिलाओं के लिए, बहू बेटियों के लिए कहें तो ये दुखद बयान है और हम लोगों को भी आक्रोशित करता है। क्या कहेंगे आप? देखिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, जो कि बिहार के लिए उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज करने वाले हमारे नेता नहीं है। ये जो बयान दिया गया है हम लोग बहुत लज्जित है और इस बयान का बहुत घोर निंदा करते हैं और अपने सरकार से आग्रह करते हैं कि उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जो कि हमारे नेता भी शुरू से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिहारी के लिए या बिहार की अस्मिता के लिए कोई हम लोग के जगह नहीं है कि जो उसमें कोई कंप्रोमाइज किया जाए, चाहे हम ही क्यों ना हो, चाहे हमारे पार्टी का कोई नहीं हो, उसमें कोई अति तक नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं जो ऐसे नेता कहीं ना कहीं पार्टी के लिए या गठबंधन के लिए बागर के रूप में है, यानी कि कहा जाता है गांव घर में जो धान में बागर आना या किसी भी अनावश्यक लोगों को इसमें एंट्री ले लेना पार्टी के लिए भी दुखद। जी जी, पूरा शर्मसार, पूरे एनडीए में है कि फॉलोवर है, सब शर्मसार इस बयान से लेकर के, और हम लोग आग्रह करेंगे शीर्ष नेतृत्व से कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी हो कानूनी कार्रवाई किया जाए। ऐसा थोड़ी होता है कि कुछ बोल देंगे, बिहार की बेटी बेटी नहीं है, बिहार की बेटी पूरे इंडिया में विश्व में राज करती है, वो कौन होते बोलने वाला बिहार का? अपना अति देखे, यहाँ के लिए बयान देने का उनको अधिकार कौन दिया है? और वो किसी के पति है, उनको तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वो खुद रेखा आर्या की पति है, गिरधारी लाल साहू जी। और रेखा आर्या के लिए बता दें, जो रेखा आर्या जी जो है सो उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण की कैबिनेट मंत्री है और उनके पति इस तरीके के महिला को लेकर के इतने अपमानजनक और शर्मसार करने वाला बयान देता है। 20-25 हजार में बिहार की बहु बेटियों का रेट लगा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए और खास करके महिलाओं के लिए ये बहुत ही गलत बात है। जहां तक मुझे लगता है कि जिनके बयान से बिहारवासी तो है ही, इनकी पत्नी भी जो है ना, वो इनसे हम लोग से ज्यादा शर्मसार होंगी कि कैसे पति के साथ हम रह रहे हैं, जिनको महिला सम्मान का कोई अति नहीं है, सम्मान नहीं है। वो हमको लगता है कि हम लोग से ज्यादा वो शर्मसार वो उनकी पत्नी होंगी जो वहां अति करती है, इसलिए हम तो कहेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। चले, विशेष बहुत रास बातचीत हम आगे आपको करते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक चीज तो आपको साफ साफ बता देना चाहेंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो,
व्यक्ति की छवि स्वच्छ होना चाहिए। अगर व्यक्ति की छवि स्वच्छ नहीं है तो वो पार्टी को भी दाग लगा सकता है, चाहे वो कोई भी पार्टी की हो। जैसा कि आपने पहले वीडियो में, पहली चर्चा में आपने सुना, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपस में झगड़ा करके पार्टी पर एक धब्बा लगाया। साथ ही आपने बातचीत में एक और बयान पे चर्चा किया हमने और सुना, जो एनडीए कार्यकर्ता और एनडीए के मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल का जो बयान आया, वो भी कहीं ना कहीं पार्टी और महागठबंधन या गठबंधन पर जो है सो धब्बा लगा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अनुचित है, और खास करके भारत की इस राजनीतिक व्यवस्था के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, और महिला के सम्मान की जहां तक बात आता है तो ये बहुत ही अनुचित है, क्योंकि हम उस भारत के वासी हैं जहां पर महिलाओं को पूजनीय माना गया और महिलाओं का सम्मान हर घर में किया जाता है। खास करके बेटियों की पूजा की जाती है, यहाँ पे नवदुर्गा के रूप में बेटियों को पूजा की जाती है। बेटियों की शोभा, बेटियों की सम्मान से ही घर की और मर्यादा की रक्षा की जाती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे एटीएम न्यूज, मैं हूं आपके साथ शक्ति।